सकते हैं। सो यू विल चेंज योर लाइफ इन 2025। इस साल आपका लाइफ एक 180 डिग्रीज टर्न लेने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस जूम मीटिंग, बिकॉज दिस इज नॉट एन एमएलएम कंपनीज प्लान। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज अ फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। दुनिया में ना बहुत सारे फॉरेक्स मार्केट को लेकर फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स आ रही है। आज ये फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम आप देखने जा रहे हो। मैं गारंटी देता हूं कि इस मीटिंग के साथ बाद आप हमारे साथ जुड़ो या ना जुड़ो, आप में वो फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाएगा जिसमें कोई भी आदमी आकर आपको फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है, उसका डिसीजन कैसे लेना है, ये आप तय कर पाओगे। सो टुडेज मीटिंग इज फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पैसे हम इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं करें। बहुत सारे स्कैम स्कीम्स आ रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो उनको समझे कैसे, उनको पर रहे। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अब नया क्या लेके आए होंगे आपके पास हम लोग, क्योंकि हमारी सारे इन्वेस्टर्स की पोजीशन अब इन तीनों जैसी हो गई है। इनके सिर्फ बनियान फटे हैं, हमारा सब कुछ फटा है पिछले कुछ सालों से। तो अब हम नया क्या लेके आए होंगे आपके पास। सो डोंट वरी, डोंट वरी, नो नीड टू गिव मनी टू अस। हम आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं यहाँ पर। नो नीड टू डू मेंबर्स हियर। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम का प्लान प्रेजेंटेशन भी नहीं है। आपको मेंबर्स करने की जरूरत नहीं है। नो ट्रेनिंग, मैं यहाँ आपको कुछ सिखाने भी नहीं जा रहा हूँ। और नो ट्रेडिंग, मैं आपको यहाँ ये भी बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ट्रेडिंग कर करके पैसे गवा चुके होंगे। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स? दुनिया की ऐसी सारी चीजें जिनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और उनकी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग जिस मार्केट प्लेस पे होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। और ट्रेडिंग का मतलब क्या है? छोटे दाम पर, कम दाम पे खरीदना और ऊंचे दाम पर बेचना, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। किस किस में होती है बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेडिंग? सबसे पहले हर कंट्री का एक शेयर मार्केट होता है, उसको स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। इंडाइसेस मार्केट हर कंट्री का होता है। इंटरेस्ट रेट्स का मार्केट होता है। ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का भी मार्केट होता है। बॉन्ड्स का मार्केट भी होता है और कमोडिटीज का मार्केट भी होता है। ये जो मैंने 6 मार्केट्स बताए, ये हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। उन्हीं कंट्री के करेंसीज में इनका ट्रेडिंग होता है और उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस उसी कंट्री के करेंसी में होते हैं। इनको मैं कंट्री मार्केट्स बोलता हूँ। और सबसे दुनिया का बड़ा मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। ये फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट मतलब फॉरेन एक्सचेंज। जब हम इंडिया से दुबई जाते हैं या यूएस जाते हैं तो हमें रुपए चेंज करने पड़ते हैं दिराम में या डॉलर्स में। और जब हम वापस आते हैं तो जो बचे हुए डॉलर्स या दिराम है वो हमें हमारे आईएनआर में वापस एक्सचेंज करने पड़ते हैं। इस एक्सचेंज के दरमियान जो हमें प्रॉफिट से लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। कौन कौन इन्वॉल्व है इस मार्केट में देखो। सारे गवर्नमेंट्स, सारे गवर्नमेंट्स, उसके बाद एक सेकेंड, सारे गवर्नमेंट्स, उसके बाद सारे कमर्शियल बैंक, सारे सेंट्रल बैंक, सारे कॉरपोरेशंस, इन्वेस्टमेंट फंड्स और हमारे जैसे ट्रेडर्स, सारी दुनिया इन्वॉल्व है इस फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स का टर्नओवर देखो, द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज वर्थ 1.93 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी फिगर है। तो अनदर वे दिस इज 2.5 टाइम्स लार्जर देन द ग्लोबल जीडीपी। दुनिया के जीडीपी से भी 2.5 गुना बड़ा ये मार्केट, बड़ा मार्केट है। 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स आर ट्रेडेड एवरी डे इन द फॉरेक्स मार्केट। बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है इस फॉरेक्स मार्केट में। Who controls the forex market? The forex market is run by global network of banks spread across 4 major forex trading centers in different time zones, that is London, New York, Sydney and Tokyo। इसका मतलब समझ लो, हर मार्केट में जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे ट्रेड्स सेटल करने पड़ते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक आईसीआईसीआई बैंक का शेयर परचेस कर रहा हूँ 1000 रुपीज पर, तो क्या होता है? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से किसी और के ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपीज चले जाते हैं और उसके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में एक आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। और ये ट्रेड, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इंडियन मार्केट में कौन करता है? एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और दूसरा है सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेड सेटल करते हैं। फिर फॉरेक्स मार्केट के ट्रेड
सेटल कौन करता है, ये मार्केट कंट्रोल कौन करता है? ये दुनिया, ये सिर्फ इंडिया का मार्केट नहीं है, दुनिया का मार्केट है। दुनिया में मोर देन 198 कंट्रीज है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहीं पर फॉरेक्स रेगुलेटेड है। बाकी सारी कंट्रीज में फॉरेक्स रेगुलेटेड इसलिए नहीं है, इंडिया में भी फॉरेक्स रेगुलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का मार्केट नहीं है, ये दुनिया का मार्केट है। तो कौन कंट्रोल करता है? जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी सेंट्रल बैंक्स, उनकी सेंट्रल बैंक से ट्रेड सेटल करती है और उनको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड टोक्यो की सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? फॉरेक्स मार्केट के ट्रेड सेटल करते हैं, इनको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, शॉर्ट फॉर्म है एलपीज। तो इन बैंकों ने कुछ सालों से कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स और कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को भी ये काम आउटसोर्स किया है। तो अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन है? ये बड़ी बड़ी चार बैंक्स प्लस कुछ बड़े बड़े फॉरेक्स ब्रोकर्स और कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। हर ब्रोकर को अपने हमारे पैसे इन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास भेजने पड़ते हैं, तभी ये ट्रेड्स सेटल होते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स एक कहावत है। इट इज ओपन 24 आवर्स डे, 5 डेज वीक। 5 डेज इसलिए क्योंकि हमारे जैसे ट्रेडर्स को सैटरडे संडे ये मार्केट बंद रहता है। द रीजन टू गो फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स। किस किस में ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में देखो। सबसे पहले करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। करेंसी पेयर्स कौन कौन से है, कुछ एग्जांपल्स में बताता हूँ। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी करेंसीज के पेयर्स में फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। जैसे कि यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो मतलब यूरोपियन करेंसी, यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर्स, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूके यूके के पाउंड, जेपीवाई मतलब जापानीज येन, सीएचएफ मतलब स्विस फ्रैंक, सीएडी मतलब कैनेडियन डॉलर्स, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ऐसे सारे करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। उसके बाद जैसे ही इंडियन मार्केट में दो इंडाइसेस है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वैसे ही जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के इंडाइसेस है उसमें भी ट्रेडिंग होती है। जैसे कि नास्डैक एंड डाउ जोन्स अमेरिकन इंडाइसेस है, डैक्स जर्मनी का इंडेक्स है, एसएनपी 500 या फिट्जी यूके का इंडेक्स है, निक्काई जापान का इंडेक्स है। ऐसे टैग डैक्स सारे इंडाइसेस में ट्रेडिंग होती है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी ट्रेडिंग होती है, दो मेटल्स में। गोल्ड का नॉमेनक्लेचर है फॉरेक्स में एक्स ए यू वर्सेस यूएसडी। एक्स फॉर फॉरेक्स, ए यू इज द केमिकल नेम ऑफ गोल्ड, यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर्स। सिल्वर का नाम नॉमेनक्लेचर है एक्स ए जी यूएसडी, एक्स फॉर फॉरेक्स, ए जी मतलब सिल्वर एंड यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर्स। उसके बाद जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में मतलब बिटकॉइन एंड इथेरियम में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। और क्रूड ऑयल वर्सेस यूएस डॉलर्स, इसमें भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स के लॉट साइजेस समझ लो, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। सबसे बड़ा जो लॉट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। ये जब हमें बाय करना होता है, किसमें बाय करते हैं हम लोग? एक ही कंपनी है जिसका नाम है मेटा कोट्स। उनके दो एप्लीकेशंस हैं, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5। इसमें ट्रेडिंग हमें करना होता है। और जब स्टैंडर्ड लॉट परचेस करना होता है तो क्वांटिटी हमें डालनी पड़ती है 1 या 1.00। और ये यूनिट्स होते हैं $1 लाख। मतलब जब आप एक बड़ा स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड परचेस करोगे तो उसका मतलब क्या होगा? $1 लाख में जितना गोल्ड आएगा उतना गोल्ड। एक मिनट में कुछ मैसेजेस पढ़ लूं। ओके। दूसरा लॉट जो होता है उसको बोलते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट का मतलब है 0.1, या हमें जब बाय करना होता है तो 0.1 या 0.10 क्वांटिटी मेटा कोड्स, मेटा ट्रेडर 4 या MT5 में डालनी पड़ती है। और ये लॉट जो होता है वो $10,000 का होता है। और तीसरा सबसे छोटा लॉट जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। ये जब बाय करना होता है हमें तो 0.01 या एक उसको बोलते हैं एक माइक्रो। ये $1,000 का लॉट होता है। इसका मतलब आप अगर एक एक माइक्रो क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हो तो इसका मतलब है $1,000 में जितना क्रूड आएगा उतना आप परचेस कर रहे हो। देयर इज नो एक्सपायरी फॉर फॉरेक्स फ्यूचर्स। जितने भी लोग फॉरेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स को हर लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ को एक्सपायरी होती है। वैसे फॉरेक्स के फ्यूचर्स को एक्सपायरी नहीं होती। इसलिए जब तक हमारे फ्यूचर्स प्रॉफिट में नहीं आते तब तक हम लोग सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का, बेनिफिट है वो। फॉरेक्स ट्रेडिंग विद स्मॉल मनी इज इट पॉसिबल? यस। बहुत कम पैसे लगते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे ही कंट्री स्टॉक मार्केट में हमें 1:5 या 1:10 लिवरेज मिलता है, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको 1:500 लिवरेज मिलता है। 500 गुना लिवरेज मिलता है हमारे पैसों पर। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर भी हमारे जो मार्केट माफिया है दुनिया में, जो जितने भी मार्केट माफिया लोग हैं,
इन्होंने बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स निकाली पिछले 10 साल से, 10-15 सालों से निकाली, आज भी चल रही है और आगे भी चलेंगी। तो इन पॉन्जी स्कीम में क्या करते हैं ये लोग, हमारे हमसे पैसे लेंगे, हमें एश्योर्ड गारंटेड रिटर्न्स का वादा करेंगे, 5%, 10%, 15%, 25% गारंटेड रिटर्न्स देने का ये एक वादा करेंगे। और 5-6 महीने के बाद ये पॉन्जी स्कीम बंद हो जाती है और हमारे पैसे डूब जाते हैं। बहुत सारे स्कैम्स भी आ, सब कुछ है, लेकिन ये स्कैमर्स या ये माफिया लोग दुनिया से, मार्केट से भाग गए हैं या जेल में चले गए, हमारे पैसे हाँ डूब रहे हैं। बहुत सारे फ्रॉड आज भी मार्केट में हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अब इनसे हमें बचना कैसे है, उसी के लिए आज की हमारी ये मीटिंग है। अब ये फ्रॉड होने के बाद हमने डिसाइड किया कि वी डिसाइडेड टू डू सेल्फ ट्रेडिंग। अब हमने क्या किया, सेल्फ ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले लिया। और हमने कुछ कोर्सेज लगाए, कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज किए और हमने ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हमें पता चला कि 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स है उसमें से 95% ट्रेडर्स पैसे गवाते हैं बिकॉज ऑफ हाफ नॉलेज। और कब ट्रेडिंग करना है और कब ट्रेडिंग नहीं करना ये इनको मालूम नहीं होता। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, टिप्स लेकर ट्रेडिंग करते हैं, इस सब को बोलते हैं गैम्बलिंग। ट्रेडिंग ऑन अदर्स नॉलेज इज गैम्बलिंग, ट्रेडिंग विदाउट लॉजिक इज गैम्बलिंग। पीपल वेस्ट देयर लाइफ डूइंग ट्रायल्स एंड एरर्स इन ट्रेडिंग। लोग अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट करते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स फॉरेक्स मार्केट में करते करते। ये जो दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर्स या टेक्निकल एनालिसिस्ट है, ये भी खुद कभी ट्रेडिंग नहीं करते, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ट्रेडिंग कभी नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है ट्रेडिंग कर कर फायदा बहुत कम लोगों को होता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो उसकी आपको एक लत लगेगी, एक एडिक्शन, एक एडिक्ट हो जाओगे आप उसका, उसके लिए आप कंपल्सिव गैम्बलर बन सकते हो। आपको हाइपरटेंशन शुरू हो सकता है, बीपी की टैबलेट, शुगर, सब कुछ, अस्थमा, बहुत सारी चीजें, स्केर्सिटी, एंजाइटी, बहुत कुछ शुरू हो सकता है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि अवॉइड ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग अवॉइड करो। आपका स्किल सेट जिसमें है, आप जिस जो काम आपको परफेक्ट आता है उसी में आप ध्यान दो, उसी में आपका आपका टाइम गवाओ। क्योंकि जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक ऐसी बला है कि जो आप सीखने जाओगे तो सीखते सीखते ट्रायल एंड एरर करते करते आपको आपका घर बार बेचना पड़ सकता है। इसलिए आप अवॉइड करो ट्रेडिंग। देन हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द मार्केट, इसमें पैसे कमाता कौन है? सारे लोग अगर पैसे गवाते होंगे तो ऐसा तो नहीं है ना, कुछ लोग इसमें पैसे कमाते हैं। कौन कमाता है? रिमेनिंग 5% अर्न व्हाट 90% हैव लॉस्ट। यहाँ पर नए पैसे प्रिंट नहीं होते, 95% हमारे जैसे लोग लॉस करते हैं, इसीलिए 5% लोग, वही प्रॉफिट बनता है उन 5% लोगों के लिए। और इनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। कौन होता है प्रोफेशनल ट्रेडर? जिसको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस समझता है, जिसको इंडिकेटर समझते हैं, जिसको स्विंग ट्रेडिंग आती है, जिसको प्राइस एक्शन समझता है, जिसको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर समझते हैं, जिसको चार्ट पैटर्न समझते हैं, जिसको डाइवर्जेंसेस समझते हैं, जिनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज मालूम है। हर रोज मार्केट अलग अलग होता है, रोज सेम नहीं होता। हर सिनारियो में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। उसके बाद जिनको रिस्क मैनेजमेंट समझता है, जिनको मनी मैनेजमेंट समझता है, मतलब कितना पैसा मेरे पास है उसमें से कितना यूज करना चाहिए और कितना बफर रखना चाहिए, ये जिनको समझता है। और जिनको समझता है कब ट्रेडिंग करना है और कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्हीं को बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बहुत लोगों को लगता है कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, लेकिन अगर उनको बोलोगे कि आपका आपका 6 महीने का या 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, तो वो बोलेंगे कि वो मोबाइल पे घर पे है, या वो बोलेंगे कि बैटरी डाउन हो गई है, वो दिखा नहीं सकता। समझ लो, ये प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो उसका 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखा सके। जिसको ऐसा कभी नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रेडर को लॉसेस नहीं होते, सबको लॉसेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल वो जो लोग प्रॉफिट में रहते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अब हम समझ गए कि फॉरेक्स मार्केट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है, लेकिन हमने कुछ गलत लोगों के हाथ में, जिनको बोलते हैं मार्केट माफिया, उनके हाथ में हमने पैसे दिए और इन माफिया लोगों ने ये मुर्गी ही काट दी। और जब हमने सेल्फ ट्रेडिंग शुरू किया, जब हमने खुद ट्रेडिंग शुरू किया, तब क्या हुआ? इस मुर्गी ने अंडा देना ही बंद कर दिया। तो व्हाट डू डू नाउ? अब हमें क्या करना चाहिए? आज की ये मीटिंग, आज के हमारे मीटिंग का मोटो वही है। क्या है? आज हमें, हमारा मिशन वह है, वन है, द बेस्ट ब्रोकर
फॉरेक्स मार्केट का जो बेस्ट ब्रोकर हमें चुनना है, नंबर वन ब्रोकर हमें चुनना है, ये हमारा मिशन वन है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 10,000 फॉरेक्स ब्रोकर्स है, उसमें से 99% फ्रॉड है। ये लोग बी बुक कर रहे हैं या डब्बा मार्केट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनको मालूम है कि 95% ट्रेडर तो लॉस ही करेंगे। ये इनका पैसा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास नहीं भेजेंगे, ये पैसा खा जाएंगे। और जो 5% लोग प्रॉफिट करेंगे, उनको ये प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे, एक लेकिन एक लिमिट के बाद उनको बोलेंगे कि आप यहाँ से अकाउंट दूसरे ब्रोकर के पास शिफ्ट करो, क्योंकि ब्रैकेट में बोलेंगे कि हम हमें प्रॉफिट मेकिंग क्लाइंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लॉस मेकिंग क्लाइंट चाहिए। तो इस टाइप के बी बुक ब्रोकर के साथ हमें काम नहीं करना है। हमें दुनिया का वो ब्रोकर ढूंढना है, दोस्तों, वो द बेस्ट ब्रोकर ढूंढना है, जो अगर हम हमारे अकाउंट फॉरेक्स मार्केट के अकाउंट में $1,000 के 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या $1,00,000 भी अगर अगर हम प्रॉफिट करें, तो ये हमारा प्रॉफिट स्मूथली दे पाए। इससे इसको हमारे प्रॉफिट या लॉस से कुछ मतलब नहीं होगा, इसको सिर्फ उसके ब्रोकरेज से या उसके आईबी कमीशन से मतलब होगा। ऐसा द नंबर वन ब्रोकर हमें चुनना है। और हमारा मिशन टू है, हमें दुनिया का द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडर चुनना है, सबसे बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडर चुनना है। और हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, क्या करना है, जो स्किल सेट हमारा है उसी पे हमें ध्यान देना है। और ऐसा फॉरेक्स मार्केट जो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उससे प्रॉफिट निकालने के लिए हमें स्मार्ट वर्क क्या करना है, दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर के पास हमें अकाउंट खोलना है, और सबसे बेस्ट ट्रेडर की ट्रेड्स हमें हमारे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करने हैं, और उसके साथ हमें भी पैसे कमाने हैं। दिस इज द मिशन, दिस इज इट, ये हमारा मिशन है, ये हमारा आज का मोटो है। लेकिन फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? जो पुरानी गलती हमने की, वो गलती हमें नहीं दोहरानी है। क्या क्या गलतियां हमने की, देखो। जैसे इस बंदर का इवोल्यूट होकर एक आदमी बन गया, वैसे ही हमें एक बैड इन्वेस्टर से इवोल्यूट होके एक गुड इन्वेस्टर बनना है। सबसे पहले हमें रॉन्ग ब्रोकर नहीं चुनना है। आज तक हमने जो ब्रोकर्स चुने, वो कौन थे? वो बी बुक ब्रोकर थे, वो रेगुलेटेड ब्रोकर्स नहीं थे। तो ये बी रॉन्ग ब्रोकर हमें नहीं चुनना है, सबसे बेस्ट ब्रोकर चुनना है। कैसे समझना है कि ये ब्रोकर रॉन्ग है? कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता दूं। जितने भी ब्रोकर्स फिक्स्ड डॉलर रेट बताते ना, मतलब आज डॉलर की प्राइस, यूएसडीटी की प्राइस फ्लक्चुएटिंग होती है, रोज ऊपर नीचे होती है, हर सेकंड में ऊपर नीचे होती है। आज अप्रोक्सीमेटली बाइंग प्राइस चल रही है ₹92 और सेलिंग प्राइस चल रही है ₹90। लेकिन आज भी कुछ ब्रोकर ₹80 में डॉलर हमसे लेते हैं और ₹78 में हमें वापस देते हैं। इसका मतलब ही समझ लो कि ये मार्केट, ये जो ब्रोकर है, वो हमारे पैसे एलपी के पास नहीं भेज रही, ये डब्बा चल रहा है। इनके वायरिंग में कुछ फॉल्ट है, समझ लो। इनके साथ काम मत करो। जितने भी ब्रोकर्स लॉक इन पीरियड बताते हैं ना, लॉक इन पीरियड मतलब आप बहुत सारे ब्रोकर्स ने आज क्या किया है कि लोगों के पैसे, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, लोगों के अकाउंट्स, कंपटीशन से बचने के लिए कुछ ब्रोकर ने एक काम किया है कि आप अगर $5,000 डिपॉजिट करते हो क्या, तो हम तुरंत एक थाईलैंड ट्रिप आपको देंगे। बहुत लोगों का एक सपना होता है कि एक बार तो फॉरेन ट्रिप करनी है। तो ये $5,000 इनके पास डिपॉजिट करेंगे, जो ट्रिप 50,000 में आती है, वो हमारे ही पैसे से वो लोग हमें दे देंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि आप क्योंकि हमने आपको फॉरेन ट्रिप दी है, आप आपके $5,000 6 महीने विड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ इसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो हम भी ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। अब इनको मालूम है कि हमारे $5,000 जीरो करने के लिए, ये अकाउंट वॉश आउट करने के लिए 6 महीने नहीं लगते, 1-2 महीने में हम हमारा अकाउंट वॉश आउट कर देंगे, क्योंकि फॉरेक्स को 1:500 लीवरेज है। और अगर हमने नहीं किया फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारा वॉश आउट, तो इनके पास एक रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है। वो कौन किसकी रिस्क देखती है? हमारी हमारी रिस्क चेक करने करने के लिए नहीं होती, वो ब्रोकर की रिस्क मेजर करने के लिए होती है। वो ढूंढती रहती है कि कौन कौन सा क्लाइंट प्रॉफिट कर रहा है, उसके वो पैर खींचेंगे। बहुत सारी तरकीबें तरकीबें होती है इनके पास, उनसे हमारा अकाउंट जीरो किया जा सकता है। इसलिए लॉक इन पीरियड वाले ब्रोकर से बचो। जितने भी ब्रोकर्स फिक्स्ड रिटर्न्स देंगे आपको, 1% आपके डिपॉजिट के ऊपर, 1%, 2%, 10%, 15%, समझ लो कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इनसे संभाल कर, इनसे सावधान रहो। क्योंकि अगर फिक्स्ड रिटर्न देना इतना आसान होता मंथ ऑन मंथ, तो अदानीज एंड अंबानीज इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल कर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं खोलते। ये सारे पैसे
यहीं पर इन्वेस्ट कर देते। सारे बैंक्स, इवन अपनी सेंट्रल बैंक भी यहाँ पर ही पैसे इन्वेस्ट कर देती। वो लोन रखने की उनको जरूरत नहीं थी। तो फिक्स रिटर्न्स देने वाले ब्रोकर से बचो, समझ लो कि इनको भागना ही है हमारा पैसा लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स रेगुलेटेड नहीं है, और जो ब्रोकर्स हमारे डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स इंडियन नेशनल रुपीज में ले या दे रहे हैं, इनसे बचो। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स, फेमा और ईडी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका एक स्ट्रिक्ट वॉच है इनके ऊपर। और जब इनके ऊपर रेड पड़ेगी, और अगर इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे रिकॉर्ड्स मिले, तो हम भी रडार में आ सकते हैं। इसलिए जितने भी ब्रोकर्स आईएनआर में डिपॉजिट एंड विड्रॉल इंडिया में कर रहे हैं, उनसे सावध रहो। डोंट गिव योर हार्ड अर्न मनी टू एनी फूल। वैसे बंदर के हाथ में आपके पैसे मत दो, जो आपका नाक काट देगा। एग्जाम्पल, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब नए नए लोग ट्रेडिंग सीखते हैं ना फॉरेक्स में, तो क्या होता है, पहले एक 15-20 दिन या एक महीना उनके $100 के अकाउंट में 1%, 2%, 3%, 5%, 10% तक प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं ये लोग डेली बेसिस पर। तब इनको लगता है कि मेरा अकाउंट एक $100 का है, वो ये अगर $1 लाख का होगा, तो मैं कितना प्रॉफिट निकालूंगा। तो ये लोगों से पैसे उधार लेंगे, और लोगों को गारंटेड रिटर्न्स का एक एग्रीमेंट करेंगे, और कुछ ही दिनों में ये पैसा इनका अकाउंट वॉश आउट कर देंगे। क्योंकि छोटे छोटे अकाउंट्स मैनेज होते हैं, बहुत पैसा जब इकट्ठा होता है तब मैनेज नहीं होता। मैं हर बार एक एग्जांपल बताता हूँ। प्याज बेचने वाला जो व्यापारी होता है ना, वो सुबह होलसेल मार्केट से $1,000 के प्याज खरीदता है, और दिन भर गली गली बेचकर $1,000 के 2,000 बनाता है। मतलब वो प्रॉफिट कितना करता है, 100% प्रॉफिट करता है। तो ये डबल कर रहा है ना पैसा एक दिन में। लेकिन अगर उसको हमने बोला कि ये मेरे 1 करोड़ रुपए ले ले, तो 1 करोड़ के प्याज खरीद, दिन भर बेच, और उसके 2 करोड़ बना, और हम प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इज इट पॉसिबल? वैसे ही छोटे छोटे पैसे मैनेज होते हैं। पैसा जब इकट्ठा होता है, तब उसकी रिस्क मैनेजमेंट या उसका मनी मैनेजमेंट लोगों को नहीं समझता। इसलिए डोंट गिव योर हार्ड अर्न मनी टू एनी फूल। डोंट गेट इम्प्रेस बाय द शो बिजनेस। दिखावे पे मत जाओ, क्योंकि हमारे जेब से ही पैसे निकाल कर ये लोग बड़ी बड़ी पार्टीज देंगे, फॉरेक्स ब्रोकर्स 5 स्टार होटल में। सो डोंट गेट इम्प्रेस बाय द शो बिजनेस। हर इन्वेस्टर को एक आदत है कि कुछ वेबसाइट्स है, जैसे कि विकी एफएक्स, वहां पर फॉरेक्स ब्रोकर्स की रेटिंग चेक करने की आदत सबको है। विकी एफएक्स कभी भी चेक मत करो, क्योंकि दिस इज एन ब्लैकमेलर, ये एक ब्लैकमेलर है। ये ब्रोकर से पैसे मांगते हैं उनका रेटिंग अच्छा दिखाने के लिए। आपको चेक ही करना हो, तो आपके पास आपके व्हाट्सएप में अब एआई शुरू हो गया है, मेटा एआई। वहां पर कोई भी इनको आप इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां चेक करो। सिलेक्ट ओनली रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स। दुनिया के सिर्फ रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स आपको चूज करने हैं। रेगुलेटेड का मतलब समझ लो, इंडिया में जितने भी ब्रोकर्स है, इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स है, उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही, मतलब से भी वैसे ही, सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स पर एक रेगुलेटेड बॉडी है, उसका नाम है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। ये 2013 से चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यह एफसीए रेगुलेटेड जितने भी ब्रोकर्स है, वही रेगुलेटेड है, और वहीं पर हमारे पैसे उन्हीं के पास सेफ है। और रिनोन्ड मतलब जिनके अकाउंट्स दुनिया भर है, जिस ब्रोकर के क्लाइंट्स दुनिया भर है, सिर्फ एक स्टेट में या एक कंट्री में नहीं है, उनके साथ हमें काम करना है। तो कौन है ये ब्रोकर्स? दिस इज द लिस्ट ऑफ द ब्रोकर्स हु आर रेगुलेटेड बाय एफसीए एंड रिनोन्ड वर्ल्ड वाइड। आपको अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिर्फ इतने ही ब्रोकर्स है जो एफसीए रेगुलेटेड है और रिनोन्ड है। इसमें से हम किसके साथ काम करते हैं? हम काम करते हैं एक्सटीबी के साथ, यानी एक्स ट्रेड ब्रोकर के साथ। क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज द ओनली ब्रोकर इन द वर्ल्ड विच इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। ये दुनिया का अकेला ऐसा ब्रोकर है जो एक यूरोपियन, मतलब पोलैंड के वर्साउ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसकी प्राइस चल रही है अप्रोक्सीमेटली 65 पोलिश मतलब लगभग 1,500 रुपीज। ये जो आप देख रहे हो, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू, जिसमें आप कोई भी दुनिया का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, तो उनके उसके आपको सिंस इंसेप्शन आप उसके कैंडल्स देख सकते हो। ये एक्सटीबी का चार्ट है, 1 मंथ कैंडल से आप यहाँ देख पा रहे हो आज। और यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, कब से ये लिस्टेड है देखो। ये ब्रोकर लिस्टेड है यूरोपियन स्टॉक मार्केट में सिंस मई 2016। ये 2017 है, 2018 है, मंथली कैंडल्स है। मई 2016 से, मतलब लगभग 9 साल हो गए
तब से ये ब्रोकर यूरोपियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब जो ब्रोकर एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उसके बैलेंस शीट्स, उनके डिविडेंड्स, उनके बॉन्ड्स, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एंड देयर कंप्लायंस टीम इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेर एवर प्रॉब्लम्स आर ऑकरिंग। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी कंप्लेंट आ रही है तो कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए इनकी कंप्लायंस टीम वर्ल्ड वाइड है। क्यों है? क्योंकि अगर इन कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं की तो जैसे यस बैंक का हाल हुआ था 2000 एक 4-5 साल पहले, यस बैंक का शेयर 400 रुपए से गिरकर 4 रुपए पर 10 रुपए पर आ गया था। 2008 में सत्यम कंप्यूटर्स नाम की एक कंपनी थी, इनके एक डायरेक्टर या चेयरपर्सन थे मिस्टर रामलिंगम राजू, उनका कुछ फ्रॉड हुआ था। तब ये शेयर 1000 रुपए से गिरकर डायरेक्ट 10 रुपए पर आया और उसके बाद ये कंपनी डीलिस्ट हो गई। ऐसे ऐसा हाल इनका भी हो सकता है। इनका अगर कंप्लेंट कोई आई, एक सोशल मीडिया पे कोई भी एक कंप्लेंट आती है, तो इनका शेयर प्राइस धराशाही हो सकता है। सारे इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचना शुरू कर सकते हैं। शेयर कैपिटल इनका इनका जीरो हो सकता है। इसलिए इनकी कंप्लायंस टीम वर्ल्ड वाइड है। इनका हेड ऑफिस है पोलैंड में, लेकिन हर बार मैं यूके का ऑफिस आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि यूके में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने उधर उधर जाकर छानबीन की है। XTB is authorized and regulated by Financial Conduct Authority, PRN number 522157. You can check on WhatsApp AI. 1 कैनरा स्क्वायर, कैनरी वहाफ, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर इनका यूके का ऑफिस है। और 18 कंट्रीज में, 18 डेवलप्ड कंट्रीज में इनके ऑलरेडी ऑफिस है। दिस इज इन ट्रेड विद एन सॉरी ट्रेड विद एन अवार्ड विनिंग फॉरेक्स ब्रोकर, मोर देन 10 बिलियन XTB क्लाइंट ग्रुप्स, 24/5 सपोर्ट। FX मतलब फॉरेक्स, CFDs मतलब इंडाइसेस, क्रिप्टोज, मेटल्स, ऑयल एंड बाइनरी ऑप्शंस, सब में ट्रेडिंग होती है XTB में। हर साल एक फॉरेक्स एक्सपो होता है। पिछले 15 सालों से जितने भी एक्सपोज हुए वहां पर मैं मौजूद था। यहाँ पर क्या होता है, सारे रेगुलेटेड ब्रोकर्स और सारे रिनोन्ड ब्रोकर के स्टॉल होते हैं। नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स के स्टॉल्स यहाँ पर नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी अगर रेगुलेटेड ब्रोकर इंडिया में मेल पे या फोन पे कभी भी बात नहीं करेगा, कभी वो नहीं बताएगा कि हम लोग वहां पर अकाउंट खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड नहीं है। और ये लोग एक कोई भी एविडेंस नहीं रखना चाहते जिस कंट्री में फॉरेक्स नॉन रेगुलेटेड है वहां पर। इसलिए कभी भी आप वहां उनको यहाँ से फोन कर या मेल कर पूछोगे तो आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आएगा। अगर इनसे हमें मिलना है, हमें इनसे बात करनी है, तो हम फॉरेक्स एक्सपो में जाके मिल सकते हैं और जितनी भी जानकारी हमें चाहिए वो वहां हमें मिल सकती है। तो हर फॉरेक्स एक्सपो में सबसे बड़ा स्टॉल XTB का होता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला स्टॉल XTB का होता है। एक छोटा सा वीडियो आप देख लो XTB का, आपको XTB का प्रोफाइल समझ में आ जाएगा। Financial markets and stock exchanges have a long history. They date back to 1531 in Antwerp. It all began as trading in promissory notes, bonds and commodities. Then it all changed into a huge marketplace. Paper was replaced by telephone and later telephone by the internet. The online trading era began. Today, Xtrade Brokers is one of the leading brokerage houses in Central Europe. We offer a wide range of instruments such as Forex, commodities, indices, options, equities, CFDs, cash equities and ETFs. Over the last 10 years, Xtrade Brokers has become an international company. We have opened our branches in more than 10 countries and this number is constantly growing. Our transaction platforms are the results of the work of top-class professionals. XStation, XSocial and XStore have turned our complete trading solution into a unique offer on the market. Our company is a fully regulated brokerage house all over Europe. Xtrade Brokers means professionalism, transparency and innovation. We have held the position of best brokerage house in Europe since 2011, according to the Global Banking and Finance Review, Best Forex Broker of 2012 by Börse am Sonntag, and we were also mentioned twice in Bloomberg Report as the best-in-class broker. Our core value is the client. That's why we offer the best quality customer service, analytical reviews, and the newest trading solutions.
We want your trading skills to improve. That's why we increase your investment knowledge with the help of XTB Academy projects. XTB. Have goals, not just dreams. मीटिंग की कैपेसिटी फुल हो गई है 500 लोगों की। मैं फिर भी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप एंड तक बने रहो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे दो तीन नए अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं आज। और जो लोग पुराने हैं जिनको सारे अपडेट्स है, वो प्लीज नए लोगों के लिए जगह जगह बनाइए मीटिंग में। सो वन ब्रोकर मेनी पॉसिबिलिटीज, स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 3 स्टेप्स। हमें सबसे दुनिया का दो बेस्ट ब्रोकर मिल गया, हमारा मिशन वन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। हमें ढूंढना था सबसे बेस्ट ब्रोकर, ये हमने ढूंढ लिया है, जिसका नाम है एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड, एक्स ट्रेड ब्रोकर्स या एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। जस्ट थ्री, ओपन योर अकाउंट इन जस्ट 3 स्टेप्स। जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उन पे एक रेफरेंस लिंक ले लो और उससे आप रजिस्टर करो। इसमें मिनिमम $500, डॉलर्स मतलब USDT, इसमें डिपॉजिट करो। आपको नहीं समझता है, जिन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया उनको पूछो, आप वो आपको बताएंगे। और हमारे AI को कनेक्ट कर लो, मतलब एक ऑनलाइन एग्रीमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करने का, उसके साथ आप जुड़ो जुड़ो। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस देखो, मिनिमम डिपॉजिट इज $500, लगभग 46 to 47 thousand रुपीज। मिनिमम विड्रॉल इज $50। इंटरनल ट्रांसफर एनी अमाउंट, आपके पास अगर $1 भी है और वो निकालना है तो आप निकाल सकते हो इंटरनली ट्रांसफर करके। और इसका कंट्रोल हमारे पास है। डिपॉजिट चार्जेस आर जीरो, विड्रॉल चार्जेस आर जीरो, एंड इंटरनल ट्रांसफर चार्जेस आर ऑल्सो जीरो। डिपॉजिट कैसे कर सकते हो आप? चार अलग अलग मेथड से, एक है USDT BEP20, दूसरा है TRC20 नेटवर्क, तीसरा है USDT ERC20 नेटवर्क, और चौथा है डाई डाई नेटवर्क। इसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपको अगर नहीं समझ रहा है तो बहुत आसान है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे। मेन क्वेश्चन अराइजेस, हु विल ट्रेड फॉर अस? हमारे अकाउंट में ट्रेड कौन करेगा? हमारे अकाउंट में ट्रेड करेगा XTB की एक इन हाउस टीम है, जिनका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसके CEO है मिस्टर चार्ल्स रॉस। इनकी टीम हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग करेगी। और इनको हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड नहीं करेंगे, सॉरी, ये उनके अकाउंट में ट्रेड करेंगे और उनका कॉपियर हमारे अकाउंट में लगेगा। और इनके लिए एक सेपरेट सर्वर XTB ने दिया है, उसका नाम है FCX। तो हमारे ब्रोकर का नाम क्या है? XTB इंटरनेशनल लिमिटेड, और सर्वर का नाम है FCX लाइव। अब सॉरी, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की टीम उनके $500 के अकाउंट में सर्वर FCX में एक ट्रेड करेगी। मिनिमम लॉट साइज कितना होगा? 0.01, और मैक्सिमम लॉट साइज भी होगा 0.01। एक $500 के अकाउंट में एक माइक्रो में ही ट्रेड करेगी। मैंने पहले ही आपको बोला था, पैसे जब इकट्ठा होते हैं तो लॉसेस, तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। छोटे छोटे अकाउंट में ट्रेडिंग करना आसान होता है। इनका मास्टर अकाउंट है सिर्फ $500 का, उसी में ये इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड करता है। और हमारा अकाउंट अगर $500 का है तो सेम हमारे अकाउंट में कॉपियर लगेगा एक माइक्रो का। अगर मेरा अकाउंट $1000 का है तो मेरे अकाउंट में दो माइक्रोज में ट्रेड होंगे। अगर मेरा अकाउंट $1500 का है तो तीन लॉट्स में ट्रेड होंगे, तीन माइक्रोज में। अगर $5000 का है तो 10 माइक्रोज, मतलब एक मिनी में ट्रेड होगा। और अगर मेरा अकाउंट $50000 का है तो एक स्टैंडर्ड लॉट में मेरे अकाउंट में ट्रेड ऑटोमेटिकली होगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिटर्न्स कितने आते हैं इसमें, वो देख लीजिए। पिछले 2.5 साल से, सितंबर 2022 से ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये AI काम कर रहा है। और पिछले 2.5 साल से मंथली रिटर्न्स कितने निकाल रहा है? 10 to 20%। लेकिन हमारे पास आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, इसमें कोई भी स्पॉट इनकम नहीं है, इसमें कोई लेवल इनकम नहीं है, इसमें कुछ बाइनरी नहीं है। और हमने किसी का अकाउंट खोला तो हमें इमिडिएटली कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आज तक हमें ये पता नहीं चला है 2.5 साल से। इसमें से हमें 30% फीस देनी पड़ती है, किसको? स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो ट्रेडिंग टीम है उनको। और $8 पर स्टैंडर्ड लॉट IB कमीशन देना पड़ता है ब्रोकर को, मतलब XTB इंटरनेशनल लिमिटेड को। $8 पर स्टैंडर्ड लॉट, इसका मतलब क्या है? एक मिनी पर ट्रेड हुआ तो $0.80, और एक माइक्रो में ट्रेड हुआ तो $0.08 IB कमीशन देना पड़ता है। मतलब समझ लो, आज हमारे अकाउंट में अगर $10 प्रॉफिट होता है
तो $10 में से $3 चले जाएंगे स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को। और मेरे अकाउंट में अगर आज 10 ट्रेड हुए, नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 हुए हैं, तो 10 into 0.08 मतलब 0.80 मेरा आईवी कमीशन भी कटेगा। टोटल कटिंग होगी $3.8। और बचे हुए जो $6.2 है वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ये सारा काटने के बाद मतलब 30% शेयरिंग और $8 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन काटने के बाद हमें जो पिछले 8 2.5 साल से नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है अप टू 10%। अगर हम पैसे बैंक में रखते हैं नेशनलाइज बैंक में, जो तो नेशनलाइज बैंक ईयरली जितना इंटरेस्ट देती है उससे ज्यादा प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं पिछले 28 साल से। मिनिमम प्रॉफिट आज तक मिला है 7%, मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है 15% पर मंथ। वन मोर ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज ओनली वन टाइम ट्रेड अ डे। दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेड होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम 3 हो सकते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25। लेकिन ये सारा जो होता है ट्रेड वो 5 ही मिनट में होता है, जिसको बोलते हैं 5 मिनट स्कैल्पिंग। ये बहुत आसान होता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट पिछले 2.5 साल से आ रहा है। इसमें कभी भी ओवरनाइट ओपन पोजिशंस नहीं होती। 5 मिनट के बाद सारे ट्रेड्स क्लोज होते हैं। कभी भी हेजिंग पोजीशंस नहीं होती, एक बाय एक सेल वाली पोजीशन, वेंटिलेटर वाली पोजीशन कभी भी नहीं होती। और ये सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो हैजल फ्री एंड टेंशन फ्री ट्रेड्स होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, एक अकाउंट मिनिमम खोलना है $500 का, और एक एग्रीमेंट इनके साथ ऑनलाइन करना है कि आई विल शेयर 30% प्रॉफिट विथ यू। उसके बाद अपने अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग शुरू होगी, हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हम भी उस अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनके ट्रेड जब चालू रहते लाइव तो हम भी ये ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ट्रेड कभी भी मत करो। मैंने आपको जैसे ही 5वें 6ठे स्लाइड में बताया, खुद ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि $500 का अकाउंट जीरो करने के लिए 5 मिनट नहीं लगते। और ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं पिछले 6 साल से। वाई दे आर डूइंग प्रॉफिट्स, यू नो, profits and losses happen due to sentiments, expectations and psychology of the traders in the world. दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं, एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षाएं, और साइकोलॉजी मतलब मानसिकता की वजह से लोगों को प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिंग कौन कर रहा है? यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड की एक इन हाउस टीम जिसका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। वो उनके एफसीएक्स सर्वर में सर्वर से उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू ट्रेडिंग कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेंटिमेंट्स नहीं होते, जिसको एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, और जिसको साइकोलॉजी भी नहीं है। इसीलिए पिछले 2.5 साल से ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। ये हमारा मिशन 2 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मिशन 1 हमारा था बेस्ट ब्रोकर चुनना, वो हमने चुन लिया। और मिशन 2 हमारा था बेस्ट ट्रेडर हमें चुनना था, वो भी हमने चुन लिया। अब पिछले 20 महीने की हिस्ट्री देखो इनकी। पिछले 20 महीने में एक $500 के अकाउंट में क्या क्या हुआ है देखो। यहाँ पर आप देख चेक कर सकते हो। 23 जुलाई 2023 को 20 महीने पहले यहाँ पर $500 मतलब 46,000 डिपॉजिट हुए। आज तक प्रॉफिट बना है $3,115। विड्रॉ किए हैं $1,164। और बैलेंस कितना है? $2,484। 24,484 अकाउंट में प्रॉफिट है। रुपीज में चेक करते हैं। 46,000 रुपीज भरे हैं डिपॉजिट किए इन्होंने कब? 20 महीने पहले। आज तक प्रॉफिट हुआ है 2.8 लाख, 2,80,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। उसमें से लगभग 1 लाख रुपए विड्रॉ किए इन्होंने। और आज बैलेंस है 2.25 लाख रुपए अकाउंट में। एक और अकाउंट देखो जो बहुत बड़ा अकाउंट, 20 महीने की उसकी हिस्ट्री देखो, $20,000 के अकाउंट था। इस अकाउंट में देखो 8 अगस्त 2023 को $20,000 डिपॉजिट हुए। $20,000 कब हुए? 20 महीने पहले। आज तक लगभग $1,70,000 प्रॉफिट है। उसमें से $68,000 विड्रॉ हुए हैं। और लगभग $1.25 लाख इसमें इक्विटी मतलब बैलेंस है। रुपीज में चेक करोगे तो 18 लाख रुपए डिपॉजिट किए 20 महीने पहले। लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है। उसमें से 62 लाख रुपीज विड्रॉ हुए हैं। और आज अकाउंट में बैलेंस कितना है? 1.1 करोड़। 1,10,00,000 रुपए अकाउंट में बैलेंस है। ये कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। एक और ट्रेडर के साथ एक्सटीबी ने टाई अप किया है 1 महीने पहले, जिसका नाम है मर्फी ऑयल एक्सचेंज। आप यहाँ देख सकते हो। इसके लिए मिनिमम डिपॉजिट हमें रखना पड़ेगा $5,000। और रिटर्न्स इनके आ रहे हैं 10 to 12%। एक ही महीना अभी 1 महीना हुआ नहीं है। जैसे ही हमें 1 महीना 2 महीने 3 महीने की हिस्ट्री मिलेगी
तो इस पर हम आपको डिस्कस करेंगे। प्लस ये हमें क्वार्टरली डिविडेंड्स भी देता है मर्फी ऑयल एक्सचेंज। हमारा कैपिटल यहाँ पर सेफ क्यों है? क्योंकि हम दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल रहे हैं, और हमारा कैपिटल जो है वो यू यू कैन विड्रॉ एनी टाइम एंड एनी। विड्रॉल का बटन आपके हाथ में है। कभी भी आपका टोटल कैपिटल आप विड्रॉ कर सकते हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी को फोन करे, बिना किसी को मेल करे, कर कर आप ये कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और जब आप अब देखो, जिस अकाउंट में आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो वो कितना सेफ होगा। वो टोटल कैपिटल कभी भी विड्रॉ करने का बटन आपके कंट्रोल